हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट्स सी हियर। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF is equal to product of numbers and 3 pairs of numbers are given here। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम LCM एंड HCF फाइंड आउट करेंगे एंड फिर हम वेरीफाई करने वाले हैं इस रिजल्ट को। LCM into HCF is equal to product of numbers। ये रिजल्ट मैंने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम एक्सरसाइज में वेरीफाई करने वाले हैं या फिर यूज करने वाले हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू डू हियर ऑल्सो। सो लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट। नंबर्स गिवन आर 26 एंड 91। अब इनका LCM एंड HCF फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इनको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे क्वेश्चन 1 में किया था वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन, इट इज एन इवन नंबर सो इट इज डिविजिबल बाय 2। सो 2 13s are 13 इज अ प्राइम नंबर, सो ये 13 से ही डिवाइड होगा। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 वी कैन राइट 2 into 13। ठीक है। सेम अब 91 का करेंगे। 91 को डिवाइड करेंगे। 91 इज डिविजिबल बाय 7। 7 13s are 13 1s are। सो 91 के प्राइम फैक्टर्स 7 into 13। ओके, इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गया है। अब HCF एंड LCM फाइंड आउट करने से पहले दोनों लिस्ट में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं पहले हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 2 into 13 एंड 7 into 13 में 13 एक कॉमन फैक्टर है दोनों में। सो 13 इज द कॉमन फैक्टर। नाउ लेट्स फाइंड आउट द LCM। LCM of the given numbers 26 and 91। This is equal to, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे LCM? LCM में हमें प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स लेना है और वो किस तरह से लेना है? जो नॉन कॉमन नंबर्स हैं वो तो सारे आएंगे दोनों लिस्ट के। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट में 26 के प्राइम फैक्टर्स में 2 यहाँ है बट दूसरी लिस्ट में नहीं है, तो 2 हम लेंगे। देन 7 इज देयर इन द सेकेंड लिस्ट बट इट इज नॉट देयर इन द फर्स्ट वन, सो 7 भी लेंगे। सो 2 and 7 बोथ आर नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो वो दोनों तो आएंगे ही आएंगे। अब जो कॉमन है, एक फैक्टर यहाँ पर कॉमन है 13 and 13। 13 इधर भी है इधर भी है, तो जो कॉमन फैक्टर है उसको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे 13। दैट्स इट। सो नाउ मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। 2 7s are 14 एंड 14 into 13 अगर करेंगे तो 182 हमें मिलेगा। ठीक है। सो दिस इज द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। नाउ लेट्स कम टू द HCF। HCF ऑफ 26 एंड 91। अब HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी पेयर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट हम यहाँ लेते हैं। तो हमारे पास एक ही पेयर ऐसा है, मीन्स एक ही नंबर कॉमन फैक्टर है यहाँ पर 13 and 13। देर इज नो अदर फैक्टर विच इज कॉमन, सो देर इज ओनली वन पेयर ऑफ द कॉमन फैक्टर। सो उस वन पेयर में से एक नंबर लेंगे। ठीक है। वन पेयर का फैक्टर यहाँ लिखेंगे, दैट इज 13। अगर कोई दूसरा फैक्टर भी कॉमन होता तो उसको भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है, तो ओनली वन फैक्टर इज कॉमन हियर, सो इट इज 13। सो 13 इज द HCF। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, LCM into HCF। So let us find out the product of LCM and HCF. So here LCM into HCF is equal to 182 into 13, and if you will multiply these two numbers we'll get here 2366. Now let's find out the product of numbers. So here product of numbers is equal to, the numbers given are 26 and 91, तो इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। इनको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर मिलेगा। आप यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हो। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 2066। सो हेंस वी कैन राइट हियर, हेंस LCM into HCF is equal to product of numbers. This way we have to verify this statement. Okay, the same way we will move for the second
part in which two numbers are 510 and 92. So let's do that now. Here second part numbers are 510 and 92. So ऐसे ही हमें इनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन. We have 0 at one's place, तो ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी हो सकता है, तो 2 से पहले कर लेते हैं. 2 2s are 4, 1 left, 11 हो गया. 2 5s are 10, 2 5s are 10. 255. 5 ones place पे है तो ये 5 से ही डिविजिबल है. 5 5s are 25, 5 1s are 5. 51 is divisible by 3. 3 1s are 3, 3 7s are 21. Now 17 is a prime number, so can be divided by 17 only. 17 1s are. Same, let's do for 92. Divide by 2, 2 4s are 8, 2 6s are 12. Again by 2, 23 will get. So 23 is a prime number. It will go for 23 only. So here we can write prime factorization of 510 will be 2 into, multiply all these prime numbers जिनसे हमने divide किया है. 2 into 5 into 3 into 17 and 92 का 2 into 23. Again first let's identify the common factor. यहाँ पर भी हमें एक ही common factor दिख रहा है which is 2 here. 2 इसमें भी है और 92 के फैक्टर्स में भी है, तो 2 is one common factor. Now let's get the LCM. LCM of 510 and 92. Product of all non-common factors first. 5 into 3 into 17 into 2 into 23. 5 into 3 into 17 पहली वाली लिस्ट से and 2 into 23 सेकेंड लिस्ट से. And जो कॉमन है उस पेयर में से 1. So यहाँ पर only 2. So multiply all these numbers and you are going to get this 23,460. इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 हमें मिलेगा. Now HCF of 510 and 92. HCF जितने भी पेयर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट यहाँ लेना होता है. अब यहाँ पर तो हमारे पास एक ही पेयर बन रहा है, सो दिस ओनली इज द पेयर. यहाँ पर ये एक ही पेयर है, इस पेयर का फैक्टर है 2, तो ओनली वही आएगा, दूसरा कोई पेयर नहीं है, दूसरा कोई नंबर हम यहाँ लेंगे ही नहीं. सो HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज 2. नाउ द रिजल्ट वेरिफिकेशन. LCM into HCF. Multiply these two numbers. 23,460 into 2, and if you will multiply these two numbers you will get 46,920. This is the product of LCM and HCF. Now we have to find out the product of numbers. So numbers are 510 into 92. इन दोनों को भी multiply करेंगे तो same result ही मिलेगा हमें 46,920. So we can see that product of LCM and HCF is equal to the product of numbers. So hence LCM into HCF is equal to product of numbers. And the same way we are going to do for the third part. Now let's do the third part. And the numbers given in third part are 336 and 54. अब इनको factorize करते हैं. 336 is an even number, so can be divided by 2. 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 168. Again it can be divided by 2. 2 8s are 16, 2 4s are 8. Again by 2. 2 4s are 8, 2 2s are 4. Again divide by 2. 2 21 पे जाएगा. Now 21 is divisible by 3, so 3 7s are and then 7 1s are. Same way 54 के लिए करेंगे. 54 again it's an even number, so can be divided by 2. 2 2s are 4, 2 7s are 14. 27 को 3 से divide करेंगे. 3 9s are, then again by 3. 3 3s are 9, then by 3 1s are 3. Okay, so now let's write the prime factors of 336 and 54. 336 is equal to 2 into 2 into 2 into 2. 1 2 3 4. 2 is here 4 times and then 3 into 7. 3 into 7. And 54 is equal to 2 into 3 into 3 into 3. 3 into 3 into 3. So
सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज टू नंबर्स। अब इनमें से हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सो फर्स्ट कॉमन फैक्टर इज 2। एक पेयर कंप्लीट हो गया। देयर इज एनी अदर कॉमन फैक्टर? यस, ये 3 एंड ये 3 इधर भी है, इधर भी है। रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स जैसे 3 टाइम्स 2 बच गया, ये फर्स्ट लिस्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है। सेम 2 टाइम्स 3 यहाँ है बट वहां नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें 2 ही पेयर्स मिले हैं कॉमन फैक्टर्स के। तो नाउ राइट द एलसीएम। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 कैसे लिखेंगे? पहले सारे नॉन कॉमन जो फैक्टर्स हैं उनको ले लेंगे, उनका प्रोडक्ट लिखेंगे। 2 इंटू ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 7 2 इंटू 7 एंड देन सेकेंड लिस्ट में 3 एंड 3, ये नॉन कॉमन है तो 3 इंटू 3। एंड नाउ जो कॉमन फैक्टर्स हैं ईच पेयर में से हम एक एक लेंगे। फर्स्ट पेयर का कॉमन फैक्टर 2 है तो यहाँ से हम 2 लेंगे, और सेकेंड पेयर का कॉमन फैक्टर 3 है तो यहाँ से 3 लेंगे। ओके, सो ऑल दीज नाउ मल्टीप्लाई एंड विल गेट द एलसीएम। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 3024। So 3024 is the LCM of these two numbers. Now come to HCF. HCF of 3036 and 54. अब HCF मैंने कैसे बताया था? ईच पेयर ऑफ कॉमन फैक्टर में से हम एक एक लेंगे। फर्स्ट पेयर में कॉमन फैक्टर क्या है? 2, तो वो 2 लिखेंगे। सेकंड पेयर का कॉमन फैक्टर है 3, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। सो 2 इंटू 3 वी विल गेट 6। ठीक है, so this is the HCF. now let's verify the result. पहले हम प्रोडक्ट लेंगे LCM and HCF का। so LCM into HCF is equal to 3024 into 6। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 18144। now प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, गिवन नंबर्स थे 336 into 54। प्रोडक्ट लेना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट 18144 एंड हेंस LCM into HCF is equal to product of numbers. That's it. So easy है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सबको इजीली समझ आ जाएगा। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू सो मच।